एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संगिनी। और आज के वीडियो में हम लोग टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो अप्रैल मंथ है वो तो बीत चुका है और मई मंथ के भी 10-12 दिन भी बीत चुके हैं। हम लोगों ने अप्रैल मंथ में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। और अप्रैल मंथ में हम लोग जब न्यू आते हैं ना, तो फिर न्यू वाले स्टूडेंट्स की फीलिंग आती है, इसलिए अपन से पढ़ाई वढ़ाई तो होने वाली नहीं। और उसमें बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं कि कभी बुक्स नहीं होती हैं, कभी नोटबुक नहीं होती, कभी स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तो फिर कभी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे न्यू फ्रेंडशिप होती है, या फिर कभी यूनिफॉर्म परचेज़ करने की कुछ टेंशन, या फिर कोई राइट कोचिंग में एडमिशन लेने की टेंशन। इस तरह की चीज़ें होती रहती है अप्रैल मंथ में। और अपन से कोई भी पढ़ाई सही से हो ही नहीं पाती है, ना कोई स्ट्रेटजी फॉलो हो पाती है, ना ही अपने और तो और साथ ही साथ एग्ज़ाम भी देकर आए हुए होते हैं, तब लगता है कि थोड़ा सा चिल करें। लेकिन हमारा सिलेबस भी कम समय पे पूरा होना चाहिए भाई। अब जिस क्लास में हम लोग आए हैं उसके एग्ज़ाम से पहले हमें अपना सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना। तो कंप्लीट करने के लिए हमें अपना टाइम से पढ़ना भी पड़ेगा। और हमने तो अपना एक मंथ पूरा वेस्ट कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मई मंथ बचा हुआ है, मई मंथ में भी 10-20 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, अब हम लोग इसमें पढ़ लेंगे और इसमें बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और जिससे कि हम लोग जब एग्ज़ाम टाइम आए तब हमें पता हो कि हमारे जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है, हमारा जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट है, और हम लोग केवल और केवल एग्ज़ाम टाइम पर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसे हमें बनाना पड़ेगा। रोज़ हमें डेडिकेशन के साथ, रोज़ हमें मोटिवेशन के साथ, रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ हमें अपना स्टडी करनी पड़ेगी और एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब मैं आपको एक टाइम टेबल बताऊंगी। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्टडी में, अपने एग्ज़ाम में 99% स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आप मेरे बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करिएगा। आज तो मैं मई का टाइम टेबल बताऊंगी, लेकिन आगे भी आने वाले दिनों में मैं हर महीने का टाइम टेबल बताऊंगी। जैसे कि जब जून आएगा तब मैं आपको जून का टाइम टेबल बताऊंगी, जुलाई आएगा तो जुलाई का। इसी तरह से मैं आपके एग्ज़ाम टाइम तक आपके साथ रहूँगी और आपको मोटिवेट करूँगी और साथ ही साथ फुल डिसिप्लिन में रखूँगी और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करने में हेल्प करूँगी, ठीक है। तो फिर इसी तरह से आप मेरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जिन बच्चों को टेंशन हो रही है कि मुझे न्यू क्लास में आ गए, बुक्स भी परचेस हो गई और साथ ही साथ न्यू एडमिशन ले लिया, कोचिंग भी पता कर ली, लेकिन अभी भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम टेबल ही नहीं बना है अपन का, तो इसलिए मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इन बच्चों को जो भी टेंशन है इस तरह की, या फिर उनको लग रहा है एग्ज़ाम टाइम पे मेरे पास बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम टाइम तक कैसे सिलेबस पूरा होगा, तो इन सब चीज़ के लिए मैं हूँ ना। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझसे जुड़ना है और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना है। और इसी तरह से अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में 101% आप मेरी वीडियो से आप 99% स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन हो टाइम टेबल से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड, तो फिर फटाक से अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बस सिंपल सा काम है, ठीक है। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए स्ट्रेटजी बताइए दीदी। तो फिर या स्ट्रेटजी भी मैं बताऊँगी, ठीक है। और तो फिर सबसे पहले तो आज हम लोग टाइम टेबल से स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा ये टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल में सभी स्टूडेंट्स, अभी देखो भाई गर्मी का माहौल है ना, गर्मी का माहौल है, तो फिर सुबह सभी बच्चों के 7 से 1 बजे तक स्कूल का टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है। डीएम ने ऑर्डर भी दे दिया है, तो फिर कोई भी स्टूडेंट ना तो 7 से पहले कर सकता है और ना ही 1 बजे के बाद से, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा धूप होती, इतनी गर्मी होती है, नहीं हम लोगों से स्कूल के बाहर निकला जाता है। 1 बजे के बाद से घर से बाहर कहाँ निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। इसलिए सभी स्कूलों का टाइम जो होता है 7 से 1 बजे तक, इन गर्मियों में इतना ही होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग का जो स्कूल का टाइम होगा 7 बजे से 1 बजे तक होगा, ओके। फिर उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक बैक होम, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं जिन बच्चों का स्कूल
पास में है तो भाई 10-15 मिनट में घर पहुंच गए। लेकिन जिन बच्चों का घर दूर है तो फिर वो लोग को 1-1 घंटा भी लग सकता है। इसलिए वो बच्चे अपना 1 घंटा मैंने दे रखा है कि 1 बजे से 2 बजे तक आप लोग अपना स्कूल से घर आ जाइए। 1 घंटे का जो भी सफ़र है आप अपना तय करिए, आसानी से आप अपना घर आइए। उसके बाद ब्रेक लीजिए, 2 बजे से 3 बजे तक आराम से फ्रेश होइए, खाना पीना खाइए और थोड़ा सा नैप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सुबह 7 बजे से 3 बजे तक अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या? कोचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, देखो स्टूडेंट 2 टाइप की तरह से पढ़ाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं या फिर ट्यूशन्स लेते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन स्टूडेंट्स को कोचिंग या फिर कोचिंग वाले नहीं होते हैं, वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या पता मतलब कि उन स्टूडेंट्स के घर के पास में कोई कोचिंग ना हो, दूर हो, इसलिए वो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि कोचिंग में वो लोग ज्वाइन कर सकें, इसलिए वो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर वैसे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मेरी तरह। मेरा तो रिकॉर्ड है बच्चा पार्टी कि मैंने बचपन से लेकर यानी कि पीजी से लेकर अभी तक कभी कोई कोचिंग नहीं पढ़ी और बिना कोचिंग के मैंने पढ़ाई अपनी खुद कंप्लीट करी है। तो कोई भी बच्चा हो वो कोई बिना कोचिंग पढ़ के भी वो बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर कर सकता है, जैसे कि हम करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं और जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर भी कैपेबिलिटी है 99% स्कोर करने की। तो फिर जो बच्चे कोचिंग वाले बच्चे हैं तो 4 बजे से 6 बजे तक ज़्यादातर कोचिंग इतने बजे तक की होती है। तो फिर वो लोग अपना 4 बजे से 6 बजे तक अपना कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कोचिंग वाले बच्चे तो अपना ये काम करेंगे, और जो बच्चे मेरी तरह यानी कि विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी वाले, ठीक है, तो वो अपना क्या करेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे। तो मैं भी ऐसे ही करती थी अपने में कि पहले तो मैं खुद से पढ़ती थी, कुछ नहीं आता था तो मैं यूट्यूब से देख लेती थी कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 ये चीज़ नहीं आ रही है तो उसका वीडियो देख लिया। इसी तरह से मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करती थी, अंडरस्टैंडिंग करती थी। तो आपको भी इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू या किसी अपनी मर्जी से भी। आपको अपने आप में समझो कोई सवाल नहीं आता तो आपको खुद हाथ में मार मार के उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगी पढ़ने में, ठीक है। तो फिर आपको इसी तरह से अपना पढ़ाई करनी है, तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपने चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने जो सम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उनका रिवीजन करना है। अपने यूट्यूब के थ्रू अपने यूट्यूब की वीडियोस को देख करके, मेरी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने क्लास 9 का, 10th का और हिंदी की सीरीज़ भी मैं अपलोड करती हूँ, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आप लोग बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग बस देखिए क्या बात है ना, देखिए सारी कॉपी किताबें आपके पास हैं, सब कुछ स्टडी मटेरियल आपके पास है, बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिए तो क्या बात है। तो आप लोग को पढ़ना है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट में, कोचिंग में, तो आप लोग को बस पढ़ना है, ठीक है। ये सब मत सोचिए कि स्कूल वाले अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उनके भरोसे मत रहिए। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है भाई, खुद पर भरोसा रखो, खुद कंप्लीट करो सिलेबस। स्कूल वाले केवल और केवल सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ना ही आपको उतना अंडरस्टैंडिंग वहाँ से नहीं होती है। आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, या तो आप अपना सेल्फ स्टडी से क्लियर करिए। देखो बच्चे कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उन्हें स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग अपना कोचिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और इसीलिए ऐसा होता है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और वो सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू, तो भाई ऐसा भी हो सकता है। आप लोग अपना यूट्यूब के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जब आप खुद कंप्लीट करेंगे तो एक अलग चीज़ होगा। स्कूल वाले केवल और केवल आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आपको अपना सिलेबस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है। इसके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से 1 घंटा 2 घंटा खुद को टाइम देना होगा। अगर आप कोचिंग भी जाते हैं तब भी आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को। बिना टाइम दिए आप भले आप चाहे जितनी कोचिंग पढ़ लो, बिना अगर आपने जब तक अपने आप को खुद को टाइम नहीं दिया तब तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं,
क्योंकि कोचिंग में आपको केवल और केवल पढ़ा सकते हैं, कुछ घोल के पिला नहीं देते हैं कि आपको कुछ घोल के पिला दिया और आपके एग्ज़ाम में 99% आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके गाइस, तो फिर जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनसे भी मैं कहूँगी सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, समय निकालो अपने लिए और सेल्फ स्टडी करो। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं तो फिर वो बच्चे भी अपना सेल्फ स्टडी करें, अपना जो टाइम है उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 6 to 7 ब्रेक टाइम, ठीक है। आपने भाई 4 से 6 आपने पढ़ा, जो कोचिंग जाने वाले बच्चे थे उन्होंने गए, उसके बाद आए, थक वक जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, खाना पीना कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, है ना। तो फिर इस तरह से वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं वो लोग अपना थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ा सा वॉकअप कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली। इस टाइप से आप अपना 6 से 7 o'clock तक अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से आपका सुबह 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक टाइम पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से आप अपना इस टाइम टेबल का जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ तो आपको अपना स्टडी पॉइंट पे पेस्ट कर लेना। एक कॉपी लो, फटाक से नोट डाउन करो, पेज फाड़ो और उसको अपनी जो स्टडी पॉइंट है उस जगह पर पेस्ट कर दूँ, जिससे कि आपके माइंड में ना बिल्कुल क्लियर रहे क्या कब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपके लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं हो सकता आपका क्या, मेरा भी नहीं हो सकता। मैं खुद की स्ट्रेटजी में भी मैं बनाती हूँ और कुछ खुद उसको फॉलो करती हूँ, तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पेज टर्न कर रही हूँ, ठीक है। सो ये जो पेज है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं, वॉटएवर, ठीक है। आप लोग कोचिंग जाओ चाहे ना जाओ, ये तो काम आपको सभी को करना है, ठीक है। तो फिर करना पड़ेगा भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सेल्फ स्टडी वाला टाइम है भाई। अब भाई शाम के 7 बज गए हैं, कोचिंग से आ गए हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते तो उन्होंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा। अब उसके बाद यूट्यूब से पढ़ने के बाद भी भाई ज़रूरी थोड़ी है यूट्यूब वाले भी आपको घोल के कुछ नहीं पिलाने वाले, आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब से आप चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन आपको खुद से भी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको शाम के 7 बजे से 8:30 बजे तक एक स्लॉट बना लिया, उसमें आप अपना कुछ भी करिए। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, क्या पता आपने मैथ ना लेकर के बायो ली हो, क्या पता आप मैथ ना लेकर के बिजनेस ले रखा हो या फिर अकाउंट्स ले रखा हो, है। तो फिर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए। मैंने तो मैथ न्यूमेरिकल ले रखा है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। तो शाम के 7 बजे से 8:30 बजे तक आप कुछ टफ सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है, किसी चीज़ में आप बहुत वीक हैं, तो फिर आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 8:30 बजे से 9 बजे तक सभी बच्चों का इतने बजे ये डिनर होता है। मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, आप लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप अपना आधे घंटे अपना डिनर करिए, थोड़ा सा वॉकअप कर सकते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 9 to 10 PM, यानी कि रात 9 बजे से 10 बजे तक आपको स्कूल का जो होमवर्क होता है उसे कंप्लीट करना है। ट्यूशन में भी टेस्ट होते हैं। अब भाई देखो, स्कूल में आप इस समय ये जो टाइम चल रहा है इसमें सभी स्कूल में बहुत ज़्यादा सिलेबस जल्दी हो रहा है। यूटी भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए भी ऐसा है। और होमवर्क भी दिया जाता है, कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं, या फिर हाँ, और ट्यूशन कोचिंग इन सब में भी क्या पता आपका संडे को टेस्ट हो, क्या पता आपको मंडे को टेस्ट हो, इस तरह से टेस्ट लगे रहते हैं। तो आपको अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम में अपना स्कोर गेन करना है, इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आप अपना 1 आवर अपना इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं एडजस्ट। मैंने आपका 1 आवर कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग 2 आवर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर कोई SST के सब्जेक्ट हो गए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी,
पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना थ्योरी वाला सब्जेक्ट। क्योंकि ऐसा पता है क्या होता है, जब आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट रात को पढ़ते हैं और पढ़ करके सोते हैं तो आपकी मेमोरी में बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट है उसे रात को पढ़ के सोना चाहिए और अपनी मेमोरी में अच्छे से स्कोर करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेव करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा टाइम टेबल है। फिर उसके बाद आपको रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सिंपल है काम, सोना, ठीक है। तो इस तरह का ये कुछ टाइम टेबल है, मैंने आपके लिए बनाया है टाइम टेबल। तो इसे भी फटाक से स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले तो ले लो 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर इसको भी आपको क्या करना है, अपनी स्टडी टेबल पर पेस्ट करना है और इसको ध्यान में रखना है कि चीज़ को कब करना है, अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है और अपने जो टाइम टेबल को टाइम टू टाइम फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। अब कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन फॉलो किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रोज करना है। कि जो ये समय है ना, यही समय है आपका 99% स्कोर करने का। तभी कहते हैं लोग कि समय आपका है, चाहो तो सोने में गुजार दो, चाहो तो सोना बना लो। तो फिर आपका मन, आप लोग क्या चाहते हो भाई, सोने में गुजारना चाहते हो या फिर अपने समय को सोना बनाना चाहते हो, आपकी चॉइस है। आप कुछ भी करो, आपकी चॉइस है, आपको करना है, क्या करना है, सोने में बनाना अपने समय को। इसके लिए आपको रोज़ फॉलो करना है मेरे टाइम टेबल को। अगर आप इसे फॉलो करेंगे ना तो फिर आपके पक्का 101% कि आपके आप जितने भी मार्क्स चाहते हैं 90+, 95+, 99%, अगर ऐसे मार्क्स चाहते हैं तो फिर आप प्लीज़ मेरे टाइम टेबल को फॉलो करिए और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक टाइम टेबल ही होता है जो आपको डिसिप्लिन में लाता है और रोज़ स्टडी करने के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो भाई टाइम टेबल तो देख लिया, ठीक। उसके बाद एक और चीज़, वो भी ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया ना, ले लिया। तो उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है, मुझे बड़ी मज़ा आती है जब भी कुछ भी मैं बनाती हूँ उसके बारे में एक बार एनालिसिस ज़रूर करती हूँ कि भैया ये काम जो किया है वो फ़ायदेमंद है कि नहीं, बस ऐसे हवा ही में मैं ये काम कर रही हूँ। देखो क्या एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने ये जो टाइम टेबल बनाया है ये एक्चुअल में हम लोग के लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं, कितना बेनिफिशियल, कितना। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले मैंने देखा स्टडी टाइम कितना हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें कितना पढ़ने को समय मिल रहा है। तो 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे बहुत होते हैं। आप लोग इस टाइम टेबल में आप पूरा देख सकते हैं, टोटल 5.5 घंटे आपको पढ़ने का है आपका। इतने में आप अपना अगर रोज़ पढ़ेंगे तो आपके बहुत ही अच्छा आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं अपने नंबर्स। उसके बाद आपको जो ब्रेक टाइम, पूरे दिन में ब्रेक टाइम जो है आपका 2 घंटे है। फिर उसके बाद आपका जो स्लीप टाइम यानी सोने वाला जो समय 7 घंटे। अगर आप एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 7 घंटे भी यानी 6 से 7 घंटे सो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं तो वैसे भी 6 घंटे सोती हूँ, रात के 12 बजे तक को सोने को मिलता है क्योंकि आपको नोट्स बनाने होते हैं, मुझे भी अपनी खुद की भी पढ़ाई करनी होती है। तो इस तरह से मैं तो हमेशा 12 बजे तक सो पाती हूँ। तो आपको भी हमेशा कम से कम समय, मतलब कम से कम भी नहीं कि 2-3 घंटे केवल सो दिन भर में, मतलब मेरा मानना है 6 से 7 घंटे आप सो रहे हो तो सही है आपके लिए। क्योंकि आपको पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है, साथ ही साथ कोचिंग भी अटेंड करनी है और सेल्फ स्टडी भी करनी है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, मुझे थोड़ी बहुत इंजॉय भी करना है, फ़न भी करना है। तो इन सब के लिए आपको इतना तो ठीक ही है आपके लिए, ठीक है। तो फिर मेरी एक वो है, मैं आपसे एक और भी बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ भी टाइम टेबल अगर आपने खुद से भी बनाया है तो आप उससे फॉलो करिए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही टाइम टेबल फॉलो करिए। जो बच्चे नहीं बना पाते हैं टाइम टेबल की, भाई बिल्कुल अपन से बनेगा ही नहीं टाइम टेबल, तो वो मेरे टाइम टेबल को फॉलो करिए। उनके लिए भी ये टाइम टेबल बहुत ही बेनिफिशियल वाला टाइम टेबल है। कोई भी काफ़ी इसको मैंने अंडरस्टैंड करके टाइम टेबल बनाया है, काफ़ी एनालिसिस किया है इस टाइम टेबल में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप लोग इससे अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग 101% अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। बिल्कुल भी आपको, आप जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा ना तब आपको मेरे टाइम टेबल की वैल्यू पता चलेगी, तब आपको लगेगा कि हाँ
आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करके आपने अपना टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट किया, साथ ही साथ अपने बर्डन भी लेस कर दिया, कोई टेंशन नहीं रहेगी एग्ज़ाम टाइम पे। और तो और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम टाइम पे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका होगा। इतना अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको एक मोटिवेट करने के लिए एक लाइन है, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बस सब बच्चे जुट जाइए और इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि आपके जैसे इस दुनिया में जितने बच्चे हैं सब बच्चे आपके जैसे पढ़ाई करने को उनका मन करें, वो लोग खुद सोचिए एक बार के लिए कि हाँ आपकी तरह से पढ़ाई करें। ठीक है, तो फिर बस जुट जाओ, कॉपी लो, पेन लो और टाइम टेबल नोट डाउन करो, अपनी स्टडी पॉइंट पे अपना पेस्ट करो, पढ़ने में जुट जाओ। और इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरी वीडियो को। और कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। और फिर उसके बाद आज के लिए बस यही कहना चाहूँगी। इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो फिर से मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अलविदा।